हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको स्टूडेंट स्टडी मटेरियल के बारे में बताऊंगी, जिसमें आपको ओ लेवल के स्टडी मटेरियल, थ्योरी, नोट्स एंड सॉल्व पेपर सारी चीज़ें मिलेंगे। उसके अलावा ओ लेवल के जितने वे वीडियो क्लासेस हैं वो भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ओ लेवल के स्टडी मटेरियल ज्वाइन करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप ePathshala.in पे जाइए। ePathshala.in पे यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे आपका पूरा डिटेल और 125 रुपीज़ 6 मंथ के लिए चार्ज लगेगा, जिसमें आपके चारों मॉड्यूल के नोट्स, थ्योरी, वीडियो क्लासेस सारी चीज़ें मिलेंगी। अब मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन दिखाती हूँ। आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए तो आपका भी यहाँ पे लॉगिन होगा। और जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन लोग का एक्सपायर हो चुका होगा, क्योंकि 6 मंथ के तक ही इसकी वैलिडिटी है। अब यहाँ पर हमने लॉगिन किया, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप जाके अलग अलग तरीके के नोट्स, थियरी, कॉन्सेप्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अगर आपको मान लीजिए फर्स्ट मॉड्यूल का ये पूरा नोट्स है, इसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, यहाँ क्लिक कीजिए, आपको पूरे कंप्यूटर के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट मॉड्यूल का ये, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, और इसमें एकदम टू द पॉइंट सारे नोट्स मिलेंगे। ब्लॉक डायग्राम से ज़्यादा ही सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आपको मेमोरी के बारे में पढ़ना है, मेमोरी पे क्लिक कीजिए। आप मेमोरी के सारे डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हार्ड डिस्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको जनरेशन के बारे में पढ़ना है तो जनरेशन पे क्लिक कीजिए। और जनरेशन ये एकदम अलग तरीके से आपको एक जनरेशन वीडियो में पढ़ाएगा, लेकिन ये जो नोट्स है यहाँ पे ये टू द पॉइंट है। और दूसरा, आपको कम से कम में ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के फैसिलिटी के तरीके भी दिए गए हैं। ठीक है, कम से कम लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप वहाँ बता सकते हैं एग्ज़ाम में। तो उस तरीके से नोट्स बनाया गया, उस चीज़ को ध्यान में रख के नोट्स बनाया गया है। अब उसके अलावा जो है, आप यहाँ पे जाके सॉफ्टवेयर के बारे में मान लीजिए पढ़ना है आपको, तो सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। ये क्लोज़ कर दिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। सॉफ्टवेयर के बारे में सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हर एक पॉइंट्स के बारे में आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपका ही नेटवर्किंग वाला भी पार्ट है। तो आपको नेटवर्किंग, यहाँ से पूरा नेटवर्किंग के जितने HTTP प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में कैसे ये काम करता है, इसके थ्योरी कॉन्सेप्ट भी पॉइंट टू पॉइंट दिए गए पॉइंट में, ताकि आपको बहुत बड़ा ना लगे, याद करने में भी फैसिलिटी हो, आप समझ भी सकते हैं ईजी वे में। उसके बाद ARP क्या होता है, सारी चीज़ों के डायग्राम के साथ आपको बताया गया है। ठीक है, WWW क्या है, उसके में कितने प्रोटोकॉल काम करते हैं, ये सब कब कौन सा प्रोटोकॉल ढूंढा गया। ठीक है, पोर्ट नंबर भी इसके पूछे जाते हैं, तो पोर्ट नंबर भी आपको अलग से बताया गया। ये देखिए, पोर्ट नंबर पूरा बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में भी मिलेंगी, लेकिन नोट्स आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। नोट्स जो है आपको थियरी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे आपको पोर्टल से लेना होगा। पोर्टल से आप ले सकते हैं, जैसा नोट्स चाहें वैसा। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के ही बनाया गया है। अगर पाइथन के बारे में पढ़ना है तो पाइथन से यहाँ पे जाके पाइथन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलेशन वीडियो से आप सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, वहाँ से थियरी नोट्स यहाँ से पढ़िए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा और आप थियरी का आपका क्लियर भी होता जाएगा और तैयार भी होता जाएगा एग्जाम के लिए। अगर मान लीजिए उसी तरीके C लैंग्वेज पढ़ना है तो C लैंग्वेज पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। C लैंग्वेज के बारे में जितना डिटेल है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से HTML के बारे में जो भी डिटेल आपको पढ़ना है, मान लीजिए HTML के यहाँ पे बहुत सारे टैग हैं, हालांकि इतने टैग्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो टैग्स पढ़ने हैं उसके बारे में आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो में जितना बनाएगा वो सफिशिएंट टैग है आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको लेवल में नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बहुत ज़्यादा वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो उन लोग यहाँ से और ज़्यादा टैग्स के बारे में पढ़ सकते हैं। ये थियरी और उसका प्रोग्राम भी दिया गया है हर में। ठीक है, तो आप सारी चीज़ों को यहाँ से ओ लेवल के जितने भी टैग्स हैं उसके बारे में थियरी और उसके प्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद IoT में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी पूरा नोट्स अवेलेबल है। यहाँ पे हिस्ट्री क्या है, एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आपको सेंसर मॉड्यूलेटर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, सारे के डायग्राम के साथ आपको पूरा थियरी बताया गया है। ठीक है, तो आप सबका यूज़ कर सकते हैं। बिल्डिंग ऑफ IoT मतलब IoT का एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। उसके अलावा आपको ये सारे मॉड्यूल के नोट्स ओल्ड और न्यू स्टूडेंट दोनों के लिए सारे नोट्स अवेलेबल मिलेंगे। उसके अलावा आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। टेस्ट आपका
1 अक्टूबर से ऑनलाइन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डेली आपको 1 या 2 टेस्ट आएंगे जिसको आपको डेली दीजिएगा, क्योंकि सबसे बेनिफिशियर जो है आपके लिए, मतलब सबसे अच्छा जो है आपके लिए, वो आपका जो है वो टेस्ट ही है। टेस्ट आप दोगे तो आपकी कैपेबिलिटी पता चलेगी, आप कितना तैयार किए हो और आपको अभी कितना स्टडी करना। इससे क्या होगा कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ओ लेवल के सारे पेपर क्लियर कर लेंगे। और अभी आपको पता है कि ओ लेवल की वैकेंसी के लिए भी बहुत सारे जॉब आ रहा है, टीचिंग के लिए तो आ ही रहा है। इवन CHS भी ओ लेवल किए हुए बंदों को अपने यहाँ हायर करता है टीचिंग के लिए एडॉक बेसिस पे। ठीक है, यानी 5 साल के लिए अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आपका रेगुलर बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपका ARO में बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं और उसके बाद SBI में बहुत सारे, यहाँ आप देखोगे sarkarresult.com पे जाके तो ओ लेवल के लिए भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, तो आप वहाँ से जाके वहाँ से नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट भी चाहिए, तो शॉर्ट नोट आपको यहाँ से, आपको मान लीजिए शॉर्ट नोट चाहिए तो यहाँ पे शॉर्ट नोट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट नोट सबके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें सारी डेली अपडेट होती हैं, तो इसमें डेली चीज़ें बढ़ती भी जाएंगी। ठीक है, तो आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी तो बहुत सफिशियंट है, 80% आपका कोर्स कंटेंट आ गया, बस 20% जो रिमेनिंग है वो भी आपका अपडेट हो जाएगा। और आपका इस मंथ से 1-1, 2-2 टेस्ट चलेंगे। नेक्स्ट लास्ट मंथ में आपके 4-4 कम से कम टेस्ट डेली होंगे। ठीक है, तो आप डेली, क्योंकि 4 मॉड्यूल नहीं, 4 मॉड्यूल के टेस्ट होंगे। भले आपको 2 मॉड्यूल देना होगा, किसी को 2 और देना होगा, किसी को 2 मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का देना होगा। मान लीजिए कोई फर्स्ट मॉड्यूल दे रहा है, उसके साथ पाइथन दे रहा है, और कुछ लोग क्या हैं फर्स्ट मॉड्यूल के साथ HTML और ये CSS देंगे। तो सब लोग अलग अलग पढ़ सकते हैं, टेस्ट सबके लिए आएगा, लेकिन जिसका जो एग्ज़ाम होगा वो टेस्ट अटैम्प्ट करेगा। उसके अलावा एक और फैसिलिटी थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया बताते टाइम। आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, आपको इंग्लिश थोड़ी, क्योंकि इंग्लिश सबकी बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, इंग्लिश अच्छा होना और उसको समझना दोनों अलग अलग बात है। ठीक है, कुछ लोग क्या होता है बुक से समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी तो नॉर्मल, आप कोई भी कंटेंट अगर हिंदी में पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो अगर आपको मान लीजिए इंग्लिश में उतने अच्छे से समझ में नहीं है, तो यहाँ से जाइए, ट्रांसलेटर है। ठीक है, H प्रेस कर लीजिए। ठीक है, हिंदी पे आ जाइए, ये स्क्रॉल करके भी आ सकते हैं। यहाँ से देखिए हिंदी ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ पे हिंदी पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए दिखा रहा है सॉफ्टवेयर कार्यक्रम का एक सेट है, जिसे एक अच्छी तरह से परिभाषित कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, नॉर्मल हिंदी रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल हिंदी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। एक बार हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये इंग्लिश में आएगा, क्योंकि हमारे अभी कंप्यूटर का लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। वापस इंग्लिश में करना है तो यहाँ से स्क्रॉल करके बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर वाला कट कर देंगे, इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो यहाँ से सेलेक्ट करके इंग्लिश का भी ऑप्शन होता है, हिंदी का भी है। ओके, थैंक यू। जिसको इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि 1 तारीख से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आप आज या कल में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पाठशाला पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन होगा। सबको पता है ये वेबसाइट, जिसका लिंक जो है आपके वीडियो में अवेलेबल है, यहाँ से आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आप 125 रुपीज़ आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद आप लॉगिन करके कभी भी पढ़ सकते हैं, 6 मंथ में कभी भी। ठीक है, मतलब टेस्ट भी आपका होगा, और दूसरी चीज़ें कि आपके नोट्स और कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस पोर्टल में भी आपको एक स्पेस मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहीं पे एक स्पेस मिलेगा, जिससे आप कोई भी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप मैसेज करके डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे लिखा रहेगा क्वेरीज से आप कोई भी डिमांड कर सकते हैं जो आपको डिमांड चाहिए। जैसे कि आपको नोट्स और अच्छा चाहिए, या आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें और हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, डायग्राम ज़्यादा चाहिए, टेस्ट 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप क्वेरीज से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेरीज के लिए यहाँ पे ऑप्शन, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा, उसमें आप क्वेरीज हमसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।